मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 अगस्त 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि भाद्रपद माह की सप्तमी है। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी यूक्रेन से भारत लौट आए हैं। रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच पीएम मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे थे। यहाँ पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक की। मोदी ने कहा, भारत हमेशा से ही शांति के पक्ष में रहा है। पीएम मोदी बोले, मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मिला था। तब मैंने मीडिया के सामने उनकी आंखों में आंखें मिलाकर कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, पीएम मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी खबर, यूक्रेन से आते ही पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। और बड़ी बात आपको बता दूं, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर सहमति भी बन गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। अब देखिए, फटाफट आपको आसान भाषा में समझाता हूं। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई स्कीम का ऐलान हुआ है। सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस यानी कि एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। इस योजना की खास बातें आपको बताऊं तो केंद्र के ऐलान के मुताबिक सरकारी कर्मियों को अब अपनी नौकरी के आखिरी 12 महीनों के दौरान लिए गए औसत मूल्य वेतन की 50% निश्चित राशि रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। हालांकि इसके लिए सरकारी कर्मचारी को कम से कम 25 साल सेवा देना अनिवार्य होगा। वहीं कम से कम 10 साल तक सेवा देने वाले कर्मियों को उनके सेवा काल के आधार पर पेंशन मिलेगी। सरकारी कर्मियों को न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित कर दी गई है। इसके साथ ही किसी भी सरकारी कर्मी के निधन होने की स्थिति में उसके परिवार को 60% पेंशन तुरंत तय कर दी जाएगी। तो यह इस योजना की कुछ खास बातें हैं। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10 माह बाद जोधपुर आ रहे हैं। आज राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। इससे पहले 5 अक्टूबर 2023 को जोधपुर आए थे। तब सभा करते हुए उन्होंने शिलान्यास व लोकार्पण कर कई सौगातें दी थी। आज फिर पीएम मोदी कई शिलान्यास व लोकार्पण करके प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए जोधपुर में आज ड्रोन पर पाबंदी रहेगी और पूरे जोधपुर में पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, राज्य में पशुपालकों को नए पशु खरीदने के लिए बिना ब्याज 1 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। इससे पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पशुपालन व गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत के अनुसार बजट घोषणा के बाद सरकार इसे जल्द जमीन पर लाने की तैयारी में है। राजस्थान में रोजगार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा व्यवसाय पशुपालन ही है। राज्य सरकार ने दुधारू पशुओं के लिए भी बीमा की शुरुआत कर दी है और अब पशुपालक नए पशु खरीद सके इसके लिए गोपालक कार्ड बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से पशुपालक 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन ले सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने हर पंचायत में गौशाला तथा प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशाला खोलने की घोषणा की है। इसके लिए नई गौशाला खोलने पर गौशाला संस्था द्वारा 10 लाख रुपए राशि खर्च करने पर 90 लाख की आर्थिक सहायता दी जा रही है और गायों के अनुदान में 10% की बढ़ोतरी की गई है। बड़ी खबर यह है, राज्य में पशुपालकों को नए पशु खरीदने के लिए बिना ब्याज 1 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। हालांकि इसके लिए पहले गोपालक कार्ड बनाया जाएगा। इसी के माध्यम से पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन मिलेगा। यह योजना अब जल्द ही धरातल पर उतरने वाली है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के भिवाड़ी में ज्वेलर की गोली मारकर हत्या करने वाले बदमाशों का अभी भी कोई सुराग नहीं लगा है। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग को लेकर कल व्यापारियों ने स्टेट हाईवे 919 बंद कर दिया। नाराज व्यापारियों ने मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक बाबा बालकनाथ का भी घेराव किया। दरअसल हुआ क्या था, शुक्रवार शाम को शहर के समतल चौक में कमलेश ज्वेलर्स में 5 बदमाशों ने लूट के बाद फायरिंग कर दी। इस घटना में शोरूम मालिक जय सिंह की मौत हो गई, वहीं उनके भाई और गार्ड को भी गोली लगी है। दरअसल आपको बता दूं, जैसे ही शोरूम में चोर घुसे उसके बाद एक बार के लिए तो शोरूम मालिक सहित सभी लोग डर गए थे। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया जब घायल होने के बावजूद शोरूम के स्टाफ वाले लुटेरों से
भिड़ गए। लुटेरे डर गए और गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से शोरूम मालिक की मौत हो गई। आरोपियों ने करीब 4-5 मिनट में ही पूरी वारदात कर हरियाणा की ओर भाग गए। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। पूर्व की अशोक गहलोत सरकार की ओर से बनाए गए 19 जिलों को लेकर कमेटी की रिपोर्ट जल्द आने वाली है। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व IAS अधिकारी ललित के पंवार ने कहा है कि 30 अगस्त को सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में बनाए गए नए जिलों में से कितने रहेंगे और कितने नहीं। दरअसल आपको बता दूं, सरकार का मानना है कि कई ऐसे शहर है जो जिले के मापदंड को पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इनको खत्म करके पहले जैसे यानी कि पहले वाले जिलों में ही विलय किया जाए। हालांकि इनमें से कौन से जिले रहेंगे और कौन से नहीं, यह सरकार को तय करना है। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत भीलवाड़ा समेत प्रदेश के 8 शहरों में इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बिहाइंड द मीटर कार्य डिपो निर्माण कार्य होगा। सरकार ने इसकी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर समेत प्रदेश के 8 शहरों को 500 ई बसें मिलेगी। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 24 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। 27 अगस्त को राजस्थान में निजी बसों का प्रदेश भर में चक्का जाम रहेगा। यानी कि 27 अगस्त को हड़ताल के चलते राजस्थान में निजी बसों का संचालन नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं, यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। आपने देखा होगा, जैसे ही हमारा मोबाइल फोन पुराना हो जाता है तो हम नया लेकर आते हैं और पुराने वाले को कुछ दिनों के लिए तो रख देते हैं और बाद में किसी कबाड़ी या फिर फेरी वाले को दे देते हैं। खासकर महिलाएं या तो उनके बदले बर्तन वगैरह ले लेती है या फिर पुराने फोन के बदले बच्चे कबाड़ी से खाने पीने का सामान ले लेते हैं। यहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन आपको बता दूं, यह हमारे जो फोन होते हैं यह इन्हीं लोगों से साइबर ठग खरीद लेते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। और हम भूल जाते हैं कि पुराने फोन में क्या क्या चीजें थी, कौन से वीडियो थे, कौन सी फोटोज थी, कितने लोगों के नंबर थे, हमारी कुछ पर्सनल जानकारियां भी उसमें रही होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, हमेशा ध्यान रखें, अगर फोन से डेटा रिसेट नहीं हुआ है तो फोन को संभाल कर रखे, किसी को भी न बेचे। आपको बता दूं, 2024 मार्च की यह घटना है। एक युवक ने अपने खराब मोबाइल फोन को एक फेरी वाले को दाल के बदले बेच दिया था। कुछ ही दिनों के बाद युवक के पास एक अनजान नंबरों से कॉल आया और फोन पर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बारे में इतनी पर्सनल और सेंसिटिव जानकारी फोन करने वाले के पास गई कहां से। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सामने आया, जहां एक युवक ने फरवरी 2024 में बर्तनों के बदले 2 पुराने और डेड हो चुके मोबाइल फोन को बेच दिया था। उस लड़के को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। तो बड़ी अपडेट आपके लिए यह है, पुराना मोबाइल बेकार समझकर दूसरों को देना आपको भारी पड़ सकता है। या तो उसको आप 2 बार रिसेट करें या फिर एक बार किसी जानकार व्यक्ति के साथ चर्चा जरूर कर ले, क्योंकि अपराधी पुराने मोबाइल का डाटा रिकवर कर लेते हैं। उसके आधार पर साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, राजस्थान के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में शनिवार शाम करीब 5 बजे मौसम बदला और तेज बारिश हुई। उदयपुर के खेरवाड़ा में 2 घंटे हुई बारिश से हाईवे पर पानी भर गया। जालोर जिले में सुबह भारी बारिश हुई। तेज बारिश के कारण पहाड़ी में स्थित सुधा माता मंदिर के रास्ते पर तेज बहाव के साथ पानी आ गया। अचानक आए पानी में 5 लोग बह गए। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक लापता है। 3 को मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया। धौलपुर के बसेड़ी में सेल्फी लेते समय पार्वती नदी में गिरे युवक को बचाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। पाली में सोजत से 8 किलोमीटर दूर सिहाट गांव में बेड़ा बंदिया के पास सूखड़ी नदी की रपट पर एक बुजुर्ग बह गया। बेड़ा बंदिया निवासी शेषाराम शनिवार दोपहर 2 बजे नदी को पार कर रहा था। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में बहने लगा। अच्छी बात यह रही कि पास में लोग मौजूद थे। युवाओं ने बुजुर्ग को बाहर निकाल लिया। आपको बता दूं, बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 31 जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। और सबसे बड़ा अलर्ट तो यह है, मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर में भी एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। इन दोनों सिस्टमों की वजह से राजस्थान के कई भागों में अगले 2-3 दिन भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। आज यानी कि 25 अगस्त को बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ यहाँ पर कई स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रह सकता है।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।